नमस्कार और आज की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। शुक्रिया। हमारे सीखने के इच्छुक श्रोताओं के लिए आज हम जिन डॉक्यूमेंट्स और टेक आर्टिकल्स का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं वो सीधे उस फंडामेंटल शिफ्ट के बारे में है जो इस वक्त टेक इंडस्ट्री में बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो रहा है। बिल्कुल, और ये शिफ्ट काफी बड़ा है। हाँ, मतलब आजकल न्यूज़ हो या टेक ब्लॉग्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र तो हर जगह होते ही है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो तीन खास टर्म्स लगातार घूमते रहते हैं। एक है जेनरेटिव एआई, जिसे हम जेन एआई कहते हैं। उसके बाद आते हैं एआई एजेंट्स, और अब एक नया बज़वर्ड जो सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है वो है एजेंटिक एआई। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन बेसिकली इन तीन कॉन्सेप्ट्स के बीच की बाउंड्री को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है, और वो भी बिना किसी बोरिंग और ड्राई टेक्निकल जार्गन के, ताकि हम इन टूल्स के पीछे के एक्चुअल एवोल्यूशन को सच में समझ सकें। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर हम पिछले सिर्फ 1 या 2 साल के टेक लैंडस्केप को एनालाइज करें तो एआई एक पैसिव टूल से शिफ्ट होकर तेजी से एक प्रोएक्टिव पार्टनर बन रहा है। प्रोएक्टिव मतलब खुद से आगे बढ़कर काम करने वाला। एग्जैक्टली। अब तक हम एआई को एक सुपर स्मार्ट सर्च इंजन या एक ब्रिलियंट डिक्शनरी की तरह ट्रीट करते थे। हमने एक क्वेरी डाली, उसने रिस्पॉन्स दिया और बस बात खत्म। राइट। लेकिन आज हम जिस सोर्स मटेरियल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो क्लियरली दिखाता है कि हम एक ऐसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जहां मशीन्स सिर्फ हमारे इंस्ट्रक्शंस का वेट नहीं करेंगी, वो अकेले सोचकर प्लान करके फैसले लेने वाला एक पार्टनर बन रही हैं। हम एक पैसिव जनरेशन एरा से निकलकर एक एक्टिव एग्जीक्यूशन ओरिएंटेड एरा में एंटर कर रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला स्टेज है जेनरेटिव एआई या जेन एआई। हमारी सोर्सेज इसे एक क्रिएटिव ब्रेन की तरह डिफाइन करते हैं। अब क्योंकि टेक को फॉलो करने वाले लगभग हर इंसान ने चैट जीपीटी या मिड जर्नी जैसे टूल्स ट्राई किए हैं, तो इसका बेसिक प्रेमिस किसी के लिए नया नहीं है। सही कहा आपने। जेन एआई बेसिकली हमारे प्रॉम्प्ट्स के आधार पर नया टेक्स्ट, कोड या इमेजेस बनाता है, लेकिन सोर्सेज में इसके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी गई है, एक क्रिएटिव शेफ की। हाँ, वो शेफ वाली एनालॉजी असल में फाउंडेशन मॉडल्स के काम करने के तरीके को परफेक्टली कैप्चर करती है। बिल्कुल। सोचिए एक ऐसे मास्टर शेफ के बारे में जिसने दुनिया भर की हजारों रेसिपीज टेस्ट की हैं, हर तरह के स्पाइसेस और उनके कॉम्बिनेशंस को डीपली स्टडी किया है। जब उस शेफ से कहा जाता है कि मुझे एक ऐसी डिश चाहिए जिसमें इंडियन स्पाइसेस हों लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल फ्रेंच हो, तो वो शेफ अपनी पुरानी किसी रेसिपी बुक से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करता। वो कुछ नया बनाता है। एग्जैक्टली। वो अपने उस मैसिव इंटरनल एक्सपीरियंस और फ्लेवर पैटर्न्स का यूज करके एक बिल्कुल नई रेसिपी इन्वेंट करता है। जेन एआई प्रैक्टिकली यही करता है। वो एग्जिस्टिंग डेटा को एज इज रिप्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि पैटर्न्स को ब्लेंड करके जेन्युइनली कुछ नया क्रिएट करता है। राइट। और अगर हम इसके मैकेनिक्स पे थोड़ी नजर डालें तो ये सारा मैजिक उन फाउंडेशन मॉडल्स के अंदर होता है, जैसे टेक्स्ट के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs, और इमेजेस के लिए डिफ्यूजन मॉडल्स। हाँ, और ऑडियो के लिए 11 लैब्स जैसे टूल्स भी हैं आजकल। बिल्कुल। इन मॉडल्स ने इंटरनेट के इमेंस डेटा स्ट्रीम से पैटर्न्स अब्सॉर्ब किए होते हैं, बस इन्हें ट्रिगर करने के लिए एक प्रॉम्प्ट चाहिए होता है। पर एक पॉइंट जहां मुझे लगता है हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए, जो कि सोर्सेज में भी स्ट्रांगली हाईलाइटेड है, वो है जेन एआई की एक बहुत बड़ी इनहेरेंट लिमिटेशन। ओ हाँ, उसकी बाउंड्री। हाँ, ये कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, एसेंशियली ये एक डिजिटल बॉक्स के अंदर कैद है। यही लिमिट आगे के एवोल्यूशन का बेस बनती है। दरअसल जीएआई सिर्फ कंटेंट जनरेट करता है, वो बाहरी दुनिया में कोई एक्चुअल एक्शन नहीं ले सकता। मतलब दुनिया में खुद कोई बदलाव नहीं ला सकता। सही कहा। अगर कोई चैट जीपीटी से कहे कि मेरी कल की फ्लाइट कैंसिल कर दो और एक लीव एप्लीकेशन मेरे बॉस को भेज दो, तो जेन एआई एक परफेक्टली ड्राफ्टेड पोलाइट ईमेल जरूर स्क्रीन पर लिख देगा और फ्लाइट कैंसिलेशन के स्टेप्स बता देगा, लेकिन वो एक्चुअली एयरलाइन के वेबसाइट पर जाकर टिकट कैंसिल नहीं करेगा और ना ही वो ईमेल सेंड करेगा। उस क्रिएशन को रियलिटी में लाने के लिए किसी इंसान को ही वो क्लिक करना पड़ेगा। बिल्कुल। जेन एआई एक ब्रिलियंट एडवाइजर जरूर है, पर एग्जीक्यूशन उसके बस का नहीं है। तो यहाँ आकर एक बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट क्रिएट होता है। टेक डेवलपर्स ने सोचा कि इस रचनात्मक दिमाग के साथ अगर हम हाथ भी जोड़ दें तो क्या होगा।
अगर इस ब्रेन को फिजिकल या डिजिटल एक्शंस लेने की ताकत मिल जाए, और यहीं से हमारी चर्चा अपने अगले पड़ाव पर आती है, एआई एजेंट्स। जिसे डॉक्यूमेंट्स में डिजिटल डूअर्स कहा गया है। हाँ, डिजिटल डूअर्स। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ स्क्रीन पर टेक्स्ट नहीं छापता, बल्कि प्रैक्टिकली बैकग्राउंड में काम करता है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एआई एजेंट्स दरअसल रूल्स, लॉजिक और एक्सटर्नल टूल्स के कॉम्बिनेशन पर चलते हैं। इनमें थोड़ी ऑटोनॉमी आती है। एक जैना ही तब तक चुप बैठा रहेगा जब तक हम उसको प्रॉम्प्ट नहीं देते। राइट। लेकिन एक एआई एजेंट अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अलग अलग सेंसर्स या डेटा फीड्स के जरिए परसीव कर सकता है। वो चेंजेस को मॉनिटर करता है और फिर दिए गए एक स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए खुद एक्शन लेता है, बिना किसी नए प्रॉम्प्ट के। जैसे एपीआईज का इस्तेमाल करके। एग्जैक्टली। एपीआईज या डिजिटल इंटरफेसेस के जरिए ये टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ग्राउंड रियलिटी से जोड़ने के लिए स्रोत में स्मार्ट थर्मोस्टैट का एक बड़ा सटीक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कि हमारे स्मार्ट होम्स में नेस्ट जैसे थर्मोस्टैट्स होते हैं। कल्पना कीजिए, एक थर्मोस्टैट वॉल पर लगा है। उसका काम सिर्फ करंट टेम्परेचर दिखाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कॉन्स्टेंटली रूम का टेम्परेचर मॉनिटर करता है, सेंसर्स से चेक करता है कि रूम में कोई है या नहीं, और उस डेटा के बेसिस पर इंडिपेंडेंटली डिसाइड करता है कि कब एसी ऑन करना है या हीटर चलाना है। बार बार प्रॉम्प्ट नहीं देना पड़ता। वो एक कंटिन्यूअस लूप में ऑपरेट करता है, सेंस, थिंक और एक्ट। पर यहाँ एक डिस्टिंक्शन क्लियर करना जरूरी है। थर्मोस्टैट एक काफी बेसिक रूल बेस्ड इंजन का उदाहरण है, बस ऑटोनॉमी को समझने के लिए। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर की दुनिया में मॉडर्न एआई एजेंट्स की बात करते हैं तो उनका स्केल थोड़ा बड़ा होता है। जैसे सिरी या अलेक्सा। हाँ, जब हम एप्पल की सीरी या अमेजॉन की एलेक्सा से कहते हैं कि टाइमर सेट कर दो या लिविंग रूम की लाइट्स ऑफ कर दो, तो वो पहले जेन एआई या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके उस बात को समझते हैं और फिर एक एजेंट की तरह बैकग्राउंड में स्मार्ट होम एपीआई को हिट करके लाइट एक्चुअल में ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल। और इसके एग्जाम्पल्स हमारे डेली डिजिटल इंटरैक्शंस में भरे पड़े हैं। जैसे रूम्बा वैक्यूम क्लीनर्स, वो घर में ब्लाइंड होकर इधर उधर नहीं टकराते। उनके अंदर एक एजेंटिक लूप होता है। वो लेआउट मैप करते हैं, ऑब्स्टिकल सेंस करते हैं और ऑटोनॉमसली डिसीजन लेते हैं कि उन्हें अपना क्लीनिंग पाथ कैसे एडजस्ट करना है। सही कहा। या फिर इंटरनेट पर रन होने वाले वेब स्क्रैपिंग बॉट्स, या यहाँ तक कि अल्फागो, जिसने गेम में वर्ल्ड चैंपियन को हराया था, वो एक एजेंट ही था जो बोर्ड की स्टेट को परसीव करके ऑटोनॉमसली अपनी नेक्स्ट चाल तय करता था। लेकिन इन सभी एआई एजेंट्स में एक कॉमन थ्रेड है जो इनकी सबसे बड़ी लिमिट भी है। इनका फोकस सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरो टास्क तक सीमित होता है। एक स्पैम फिल्टर, ईमेल स्कैन करके उसे स्पैम फोल्डर में डालने में तो एक्सपर्ट है, पर वो कैलेंडर मैनेज नहीं कर सकता। हाँ, वो अपने रास्ते से भटक नहीं सकते। राइट। एआई एजेंट्स रिलायबली उस काम को करते हैं जिसके लिए उन्हें डिजाइन किया गया है, पर उनमें जनरल रीजनिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी होती है। उन्हें नियम पता होते हैं, पर अगर सिचुएशन आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम टेक एवोल्यूशन के उस एज पर पहुंच गए हैं जहां चर्चा का तीसरा और सबसे एडवांस टर्म पिक्चर में आता है, एजेंटिक एआई। सोर्स मटेरियल्स इसे द अल्टीमेट पार्टनर कहते हैं। ये टर्म बिल्कुल फिट बैठता है। अगर ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो एजेंटिक एआई असल में जेनरेटिव एआई के क्रिएटिव ब्रेन और एआई एजेंट के एग्जीक्यूशन पावर दोनों का एक एडवांस मिश्रण है। इसमें एडवांस प्लानिंग और सोचने की क्षमता जुड़ी हुई है। टेक्निकली इस खासियत को समझने के लिए एक टर्म यूज होता है, हाई लेवल एजेंसी। इसका मतलब यह है कि एजेंटिक एआई को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश नहीं चाहिए होते। हम इसे सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य या गोल देते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट दे दिया। एग्जैक्टली। उसके बाद ये सिस्टम उस बड़े लक्ष्य को डायनामिकली छोटे सब टास्क्स में ब्रेक डाउन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोसेस स्टैटिक नहीं होता। अगर एक तरीका फेल हो जाता है तो ये सिस्टम अपनी गलती एनालाइज करता है और अपने एक्सपीरियंस से सीखकर एक नई स्ट्रैटेजी बनाता है। एक इंसान की तरह। हाँ, बिल्कुल। ये एक्सटर्नल टूल्स का यूज करता है, कब वेब सर्च करना है, कब कैलकुलेटर यूज करना है, ये सब वो खुद तय करता है। इस लेवल की ऑटोनॉमी समझने के लिए स्रोत में एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करने की बड़ी
प्रैक्टिकल एनालॉजी दी गई है। अगर हम इस पूरे सिनेरियो को इन 3 अलग-अलग एआई सिस्टम्स को दें तो रिजल्ट्स का फर्क देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए कि किसी दोस्त के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करनी है। अगर हम जेन एआई का यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ पार्टी की थीम सजेस्ट करेगा और इनविटेशन का टेक्स्ट ड्राफ्ट कर देगा, काम खत्म। और वहीं अगर हम किसी एआई एजेंट को ये टास्क देते तो वो ब्लाइंडली रूल्स फॉलो करता। हमें उसे क्लियरली बताना पड़ता कि इस एपीआई से केक ऑर्डर करो और इस लिंक से वेन्यू बुक करो। वो बस उन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर देता। लेकिन जब हम एजेंटिक एआई से इंटरैक्ट करते हैं तो हम बस इतना कहेंगे, मेरे बेस्ट फ्रेंड का कल बर्थडे है, 20 लोगों के लिए एक बजट फ्रेंडली आउटडोर पार्टी प्लान करो और सब मैनेज कर लो। और वो पूरी प्लानिंग खुद टेक ओवर कर लेगा। बिल्कुल, वो खुद सोचेगा कि वेन्यू कौन सा बेस्ट रहेगा, गेस्ट लिस्ट बनाकर ऑटोनॉमसली उन्हें इनविटेशंस भेजेगा, फिर रियल टाइम में मौसम भी चेक करेगा। अगर उसे दिखता है कि बारिश होने वाली है तो वो किसी निर्देश का वेट नहीं करेगा, वो खुद आउटडोर प्लान बदलकर इंडोर कैफे बुक करेगा, खाना ऑर्डर करेगा और गेस्ट्स को नया एड्रेस ऑटोमेटिकली भेज देगा। ये अडेप्टेबिलिटी ही एजेंटिक एआई का असली जादू है। और इसके इनिशियल रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हम टेक स्पेस में ऑलरेडी देख रहे हैं, जैसे ऑटो जीपीटी या बेबी एजीआई जैसे टूल्स। इनमें जब कोई बड़ा लक्ष्य दिया जाता है, जैसे किसी नई मार्केट पर रिसर्च रिपोर्ट बनाना, तो सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि क्या सर्च करना है, डेटा कैसे निकालना है, और तब तक लूप में रन करता है जब तक रिपोर्ट पूरी नहीं हो जाती। वोएजो का एग्जाम्पल भी काफी माइंड ब्लोइंग है। सोर्स मटेरियल उस एआई का जिक्र करता है जो माइनक्राफ्ट गेम खेलता है। वो गेम में सिर्फ प्रोग्राम्ड कमांड्स फॉलो नहीं करता, वो खुद सीखता है, नई चीजें बनाता है, अपने कोड को अपडेट करता है। वो इफेक्टिवली अपने आप नए सब गोल्स बनाकर गेम खेलना सीख रहा है। सही कहा। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हम एसेंशियली एक फ्यूचर पर्सनल एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पूरा शेड्यूल, फिनांसेस और ईमेल्स बैकग्राउंड में खुद मैनेज करेगा। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट्स और एनोलॉजीज तो ठीक है, पर आम जिंदगी में इसे कैसे देखा जाए? स्रोत सामग्री में इसके लिए 2 प्रैक्टिकल उदाहरण दिए गए हैं। पहला केस एक ट्रैवल प्लानर का है, जो इन तीनों के फर्क को क्लियरली दिखाता है। हाँ, ये ट्रैवल वाला उदाहरण काफी क्लियर है। सोचिए किसी को पेरिस जाना है, जेन एआई उसको 5 दिन का एक बढ़िया आइटिनरी लिख कर दे देगा, कहाँ घूमना है, क्या खाना है, एक आइडिया दे देगा बस। राइट। फिर आता है एजेंटिक एआई। वो नियम के मुताबिक फ्लाइट और होटल बुक कर देगा अगर उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। लेकिन एजेंटिक एआई इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देता है। वो सिस्टम फ्लाइट के दाम खुद मॉनिटर करेगा ना? हाँ, लाइव मॉनिटर करेगा। अगर फ्लाइट डिले हो गई तो एजेंटिक एआई किसी से पूछेगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली डिले को समझकर नई टिकट रीबुक करेगा, होटल को लेट चेक इन का बता देगा और मौसम के हिसाब से पूरा प्लान खुद एडजस्ट कर देगा। दूसरा उदाहरण जो सोर्स में है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। आजकल डेवलपर्स गिटहब कोपायलट जैसे जेन एआई टूल्स यूज करते हैं जो कोड सजेस्ट करते हैं। अगर इसमें एआई एजेंट जोड़ दें तो वो स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से टेस्ट रन करेगा और कोड डिप्लॉय कर देगा। लेकिन एक एजेंटिक एआई पूरा फीचर रिक्वेस्ट समझेगा। ये एसेंशियली एक ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल, वो टास्क बनाएगा, कोड लिखेगा, डीबग करेगा और खुद ही कोड डिप्लॉय करके फाइनल रिजल्ट दे देगा। इन उदाहरणों से मैं इस पूरे शिफ्ट को एक स्पेक्ट्रम के रूप में समराइज कर सकता हूँ। हमने एसेंशियली एक कंटेंट जनरेटर से जर्नी शुरू की थी, यानी जेन एआई जो सिर्फ कंटेंट बनाता है। फिर हमने मूव किया टास्क एग्जीक्यूटर की तरफ, यानी एआई एजेंट्स जो रूल्स पर काम करते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं ऑटोनोमस गोल ड्रिवन सिस्टम्स की तरफ, यानी एजेंटिक एआई। तो इस पूरी चर्चा को अगर मैं एक आसान लाइन में समेटूं तो जेन एआई बनाता है, एआई एजेंट करता है और एजेंटिक एआई लंबे समय के लिए सोचता और करता है। बनाता है, करता है और सोचकर करता है। ये 3 फ्रेजेस इस पूरे एवोल्यूशन का निष्कर्ष है। और इन तीनों के फर्क को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम सही प्रॉब्लम के लिए सही टूल चुन सकें और भविष्य में आने वाले एआई ट्रेंड्स के लिए तैयार रहें, जहां एआई सिर्फ एक पैसिव जनरेटर नहीं बल्कि हमारा बराबर का सहयोगी होगा। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। आज हमने समझ लिया कि एक इंडिविजुअल एजेंटिक एआई कितना पावरफुल और ऑटोनोमस हो सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा आगे का सोचें, ये विचार डायरेक्टली स्रोत में तो नहीं है पर उसी पर आधारित है। अगर एजेंटिक एआई खुद अपने लक्ष्य तय कर सकता है, नए टूल्स यूज कर सकता है और अनुभवों से सीख कर प्लान बदल सकता है, तो आने वाले कल में क्या होगा जब 2 अलग-अलग एजेंटिक एआई सिस्टम्स आपस में टकराएंगे। कल्पना कीजिए कि एक एआई को किसी कंपनी का मुनाफा बढ़ाने का काम मिला है और दूसरे एआई को उसी मार्केट में
किसी राइवल कंपनी का मुनाफा बढ़ाने का। ओह, दोनों के गोल्स आपस में टकराएंगे। एग्जैक्टली जब ये दोनों ऑटोनोमस सिस्टम्स एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे और रियल टाइम में डिसीजंस लेंगे, तो उन फैसलों का नतीजा क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, उनकी हदें कौन तय करेगा? ये सच में एक बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली स्थिति है। एक ऐसी दुनिया जहां एल्गोरिदम्स आपस में ऑटोनोमस प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे सुनने के इच्छुक श्रोताओं के लिए ये एक ओपन एंडेड विचार है। आज के इस विश्लेषण के बाद मुझे लगता है हम इस टेक्नोलॉजी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख पाएंगे। इस दिशा में आगे सोचिए और अपनी खुद की रिसर्च भी जरूर कीजिए। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।